वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लिब्राज ये आपकी अप्रैल की लव रीडिंग है। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी जनरल एनर्जी चेक इन करेंगे कि अप्रैल में क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्या प्रिडिक्शंस हैं। तो बहुत ही जनरलाइज एनर्जीज निकालेंगे आपकी लव लाइफ की सबसे पहले, और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आउटकम, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और हम रीडिंग को एंड करेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस से और सजेशन से। ओके, और उतना ही खुद पे ले जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं लिब्रास। तो पहली एनर्जी आई है द वर्ल्ड की। द वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन बताता है और एक नया चैप्टर शुरू होना बताता है। तो यस, कोई छोटा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपके कनेक्शंस में आ सकते हैं और आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरी लव लाइफ बहुत ज़्यादा बदल रही है। अब ये अच्छी बदल रही है या फिर ख़राब बदल रही है, ये ग्रेजुअली हमें पता चलेगा। कई बार द वर्ल्ड ये भी बताता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में हैं जिनके साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में रहेंगे अप्रैल में, ये चीज़ें हमें दिख रही हैं। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स आपकी लाइफ में या तो ये बता रही है कि कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो है, कर्क राशि, मीन राशि या वृषभ राशि, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। तो आपकी लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की प्रेजेंस दिख रही है जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है लिब्रास। ये रीडिंग सबके लिए है, नो मैटर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, रिलेशनशिप में हो, आप किसी आप सिचुएशनशिप में हो, ये सबके लिए रीडिंग है। बट यहाँ पे आपकी लव लाइफ में आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं, चाहे नया पर्सन हो, पुराना पर्सन हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहा है आपके टूवर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है आपके टूवर्ड्स। ओके, थर्ड एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल की। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि ये सारी एनर्जीज ज़रूरी नहीं है कि आपस में रिलेटेड हो, हम अभी जनरल एनर्जी चेक इन कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है और वो पर्सन आपके टूवर्ड्स थोड़े थोड़े से एफ़र्ट लगाएगा, आपको उस पर्सन के एफ़र्ट दिखेंगे। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको दूर से एडमायर करता हो, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ में कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, बट ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आप पे क्रश कर रहा है, आपको लाइक कर रहा है, ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। उसके बाद में डेथ की एनर्जी है। जैसे हमने द वर्ल्ड को देखा था वैसे ही यहाँ पे डेथ भी आया है, और डेथ ये बता रहा है कि फॉर श्योर आपकी लव लाइफ किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में कि डायनामिक्स किसी पर्सन के साथ में चेंज हो रहे हो। डेथ मतलब होता है कुछ चीज़ एंड हुई है और उस एंडिंग को किसी नई चीज़ ने रिप्लेस किया है, या फिर कोई रिलेशनशिप है जिसका एक फेज़ एंड हुआ है, अब वो रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है डेथ। तो आप ये अप्रैल में एक्सपीरियंस करेंगे कि कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई नया रिलेशनशिप हो, कई बार डेथ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जिस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी हैं उनके साथ में आपका डायनामिक चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। टेक हाउ इट रेजोनेट्स लिब्रास। उसके बाद द एम्परर की एनर्जी है। द एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि इस महीने आप अपनी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं लिब्रास। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे और मैच्योर डिसीजन लेंगे, और आई थिंक आप उन्हीं कनेक्शंस में इंटरेस्ट लेंगे, या फिर आप कनेक्शन में अपने जो सर्च कर रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी सर्च करते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप मैच्योर दिख रहे हैं यहाँ पे, और आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं, आप इमोशंस में बह के डिसीजंस नहीं ले रहे हैं अप्रैल में। तो काफ़ी अच्छी आपकी एनर्जी दिख रही है। द एम्परर एनर्जी का एक और बहुत ही पॉजिटिव साइड होता है कि आप अपनी बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, अभी मैं एक साइड नोट देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है। तो अभी यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होते हुए दिख रहा है।
यहाँ पे आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से डील करें जो कि आपसे एज में या तो बड़े हैं या फिर मेच्योरिटी लेवल आपसे ज़्यादा है इस पर्सन का। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। ये पर्सन बहुत ही लीडरशिप टाइप का दिख रहा है कि इस पर्सन में बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स हैं। ये पर्सन हो सकता है आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे, तो बहुत ही कोई समझदार इंसान आपकी लाइफ में दिख रहा है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और प्रैक्टिकल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। बट ये दो लोग आपस में यहाँ पे सिनर्जी दिख रही है। एक आप हो और दूसरा द एम्परर है। द एम्परर कई बार एरीज को भी रिप्रेजेंट करता है, मेष राशि को, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। आपको ऐसा फील होगा जिस पर्सन को आप देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप फीलिंग्स रख रहे हैं अप्रैल में, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, प्रैक्टिकल है और अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। आप इस पर्सन की मैच्योरिटी के कारण इस पर्सन से इम्प्रेस होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे लिब्रास, और किसी टाइप की सिनर्जी क्रिएट हो रही है। वाओ, ऐसा लग रहा है कि दो प्रैक्टिकल इंसान आपस में मिल रहे हैं और उनका कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। हाउ अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अप्रैल में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो अप्रैल में, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि इस कनेक्शन पे एफर्ट लगाना चाहिए कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पर्सन मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं। इट्स लाइक कि वन साइडेड एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं आप अप्रैल में किसी कनेक्शन में। वन साइडेड एफर्ट बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि एफर्ट वन साइडेड है तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि लगाऊं या नहीं लगाऊं एफर्ट, छोड़ दूं, कॉल करूं या नहीं, मैसेज करूं या नहीं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉल्व करूं या नहीं, इस रास्ते पे आगे बढ़ूं या नहीं। तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स आने वाले हैं एक पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके। और ये कहना अभी मुश्किल है कि आप ऐसा बस सोच रहे हो या सच में आपको एफर्ट नहीं लगाने चाहिए। धीरे धीरे करके हमें पता चलेगा, बट एक रियलाइजेशन हो रहा है अप्रैल में आपको अपनी लव लाइफ में कि आई थिंक मुझे एफर्ट नहीं लगाने चाहिए, कुछ मिल नहीं रहा है मुझे रिटर्न में। ये पर्सन मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मेरे प्यार को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मेरी केयर को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है और मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। उसके बाद भी आप ऐसा सोच तो रहे हो, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं एफ़र्ट लगाऊं कि नहीं लगाऊं, बट उसके बाद भी आप एफ़र्ट लगाते हुए ही दिख रहे हैं। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आपकी एनर्जी है, यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल। तो आप फिर भी एफ़र्ट लगाएंगे, फिर भी आप अपना बेस्ट देंगे, फिर भी आप ट्राई करेंगे। ये क्लासिक एग्जाम्पल उस सिचुएशन का है जहाँ पे कोई पर्सन आपके एक्शंस को या फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, आप डाउट में आ रहे हैं, बट फिर भी आपने वही पाथ को चूज़ किया है। उसके बाद में यहाँ पे किंग ऑफ, कितने लोग हैं आपकी लव लाइफ में, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ओके, आप अगर ऐसी जगह पे एफर्ट लगा रहे, देखिए मैं थोड़ा सा ऑथेंटिक रहना थोड़ा नहीं, मैं 100% आपके साथ में ऑथेंटिक रहना चाहती हूँ। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी परमानेंट हो, ये फेजेस भी होते हैं हमारे किसी के साथ कनेक्शन में। तो अभी क्या फेज़ दिख रहा है ना, आपको एक पॉइंट पे ऐसा फील हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे एफ़र्ट नहीं लगाने चाहिए, फिर भी आप एफ़र्ट लगा रहे हो। फिर एक पॉइंट अप्रैल में ऐसा आ रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे एफ़र्ट वेस्ट जा रहे हैं, आपको इमोशनली ख़राब लग रहा है कि ये पर्सन वैल्यू नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पे पेन है आपकी लव लाइफ में अप्रैल में। ये 2-3 दिनों का पेन भी हो सकता है, ये लंबा भी हो सकता है, बट ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप एफ़र्ट लगाते जा रहे हो और आपको उधर से कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे हर्ट फील कर सकते हैं। एक बहुत ही अजीब बात यह है कि आपकी रीडिंग में बहुत सारे आर्कटाइप्स दिखे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आपकी रीडिंग में। तो हो सकता है आप मल्टीपल लोगों से डील कर रहे हो, आपकी लव लाइफ में ऑप्शंस हो, या फिर आपके कनेक्शन में आपकी फैमिली का या आपके पर्सन की फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, बिकॉज लोग बहुत हैं आपकी लव लाइफ में इस महीने। उसके बाद 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है
और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अप्रैल में एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ होगी। अब मुझे नहीं पता इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ होगी जो आप जिसकी तरफ आप एफर्ट लगा रहे थे, या कहीं और से होगी। आपको कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपको कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा है, आप किसी की नज़रों में बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। टोटल ऐसी एनर्जी है, एडमायर कर रहा है कोई आपको, आपको दूर से देख के आपको एडमायर कर रहा है कोई पर्सन, आपको पसंद कर रहा है और आप में इंटरेस्ट ले रहा है। ये एनर्जी हमने पहले भी देखी थी पेज ऑफ पेंटिकल से। और ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा इस महीने। ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, आपको टेक्स्ट करेगा, आपको मैसेजेस करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन के साथ आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे, मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है आपको यहाँ इस कनेक्शन से। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग सिनेरियोज़ हो सकते हैं। देखिए कैसे सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि आपको जहाँ से अटेंशन चाहिए शायद आपको वहाँ से अटेंशन नहीं मिल रही है, किसी और पर्सन से मिल रही है। आप अच्छी बातें कर रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है आप इस पर्सन के लिए रोमांटिक फीलिंग्स ना रखते हो सकता है ये पर्सन आपके लिए रखता हो। बट यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत श्योर है कि आपको अच्छा लग रहा है इस पर्सन से बात करके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नया बॉयफ्रेंड बना रहे हो या गर्लफ्रेंड बना रहे हो, पॉसिबली आप बना भी सकते हैं अगर आप न्यू लव सीक कर रहे हैं तो। बट यहाँ पे आपको अटेंशन मिल रही है, फुलफिलमेंट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में कमिटमेंट इश्यूज़ का दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि कमिटमेंट बताता है, फैमिली बताता है, मैरिज बताता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बताता है। उसमें कुछ झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में या फिर आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा इशू ये हो सकता है कि जिस पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते हो उस पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। एक और पॉइंट अप्रैल में ऐसा आ रहा है जहाँ पे आप लोनली फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, आपको वॉइड फील हो रहा है अपनी लव लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है नहीं, या फिर जो मुझे चाहिए वो नहीं है। आप थोड़ा सा कोल्ड फील कर रहे हो, आप अकेला फील कर रहे हो। बट इस अकेलेपन में आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है। अप्रैल के कुछ दिन आपके ऐसे जाएंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होगा लव लाइफ में, बिल्कुल ब्लैंक होगी आपकी लव लाइफ। आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपका किसी से भी बात करने का मन नहीं है, किसी से भी मिलने का आपका मन नहीं है। और वो जो टाइम होगा जहाँ पे कोई भी आपकी लव लाइफ में नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। इट्स मोर लाइक कि अगर कियोस चल रहा है आपका अपनी लव लाइफ में, तो आप अपनी लव लाइफ से ब्रेक ले रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि मुझे अब इन सब चीज़ों से दूर जाना है, थोड़ा सा मुझे इन सब चीज़ों से अब ब्रेक लेना है, तो आप ब्रेक ले रहे हो। अब उस ब्रेक में आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, सम थिंग्स आर मेकिंग सेंस, आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो जब आप अपनी लव लाइफ से, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज हैं तो किसी से भी बात मत करिए, अपने पर्सन से भी बात मत करिए। 2-3 दिन अकेले में बिताइए जहाँ पे कोई कियोस नहीं हो, और वहाँ से आपको कुछ मेजर क्लैरिटी मिल सकती है। उसके बाद 8 ऑफ वांड्स है और 9 ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी अपने पर्सन से या किसी पर्सन से कुछ डिस्कशंस हुए हैं और कुछ कम्युनिकेशंस हुए हैं। ये डिस्कशंस, ये बातें आपकी जो आपके पर्सन के साथ में हुई है, हो सकता है ये पिछले महीने हुई हो सकता है ये इसी महीने हुई हो, या फिर होने वाली हो, बिकॉज अप्रैल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपसे कुछ बातें की है, अच्छी बातें, ख़राब बातें, आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट, डिस्कशंस, कुछ भी हो सकता है। बट इस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो। आपको बार बार वो बातें याद आ रही है जो किसी पर्सन ने आपको बोली है, वो बातें आपको बॉदर कर रही हैं, वो बातें आपको स्ट्रेस दे रही हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ बोला और आप ओवर थिंकिंग करने लग गए, नेगेटिव थिंकिंग करने लग गए। आपके पर्सन से बात हुई बट आप ज़्यादा सोच रहे हो उस बारे में। तो आप यहाँ पे छोटी छोटे इंसिडेंट्स की वजह से या छोटी छोटी बातों की वजह से एक बड़े नेगेटिव साइकिल में जा सकते हैं। अपने दिमाग को कंट्रोल करिएगा। आपका दिमाग आपको डरा रहा है, और इतनी डरने वाली बात नहीं है आपकी लव लाइफ में जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो।
अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं अप्रैल में कि मुझे कभी कोई नहीं मिलेगा, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं कभी खुश नहीं रहूँगी, मैं कभी खुश नहीं रहूँगा, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा फालतू नेगेटिव थिंकिंग है, इसमें मत पड़िएगा, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। यू आर मेंट टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। अभी जो भी आपकी लव लाइफ में अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, आपकी लव लाइफ में लिखा है अच्छी चीज़ें होना। तो ये आपका दिमाग है जो आपको फूल करने की कोशिश करेगा, आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, और इस चीज़ से बचिए। यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स को देख के समझ में आ रहा है कि मिसकम्युनिकेशन होने के भी चांसेस हैं। कहीं पे हो सकता है आपके पर्सन कुछ और बोलना चाहते हों और आप कुछ ज़्यादा ही गलत समझ जाएं उस चीज़ को, जितनी ज़्यादा वो गलत चीज़ ना हो। तो कम्युनिकेशन क्लियर बहुत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पर्सन ने, आपकी लव लाइफ में किसी पर्सन ने आपको कुछ बोला है, तो मन से उसका मीनिंग मत निकालें कि इसने ऐसा बोला, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब वो होगा। बहुत ही ईजिली आप नेगेटिव या मिसअंडरस्टैंडिंग वाले लूप में जा सकते हैं, जहाँ पे जो पर्सन के बोलने का जो मीनिंग ना हो, आप खुद से दिमाग में आप उसका नेगेटिव मीनिंग निकालने लग जाएं। तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे जजमेंट है और टेम्परेंस है। जजमेंट, टेम्परेंस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, और मैं आपको पॉजिटिविटी बता रही हूँ आपकी लव लाइफ की। आपको अप्रैल में नेगेटिव फील होने वाला है फॉर सम रीज़न अपनी लव लाइफ में। हो सकता है कि उसके रियल रीजंस हो, कि रियल में कुछ ऐसा हुआ है कि आप नेगेटिव फील कर रहे हो, या फिर आप होपलेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, बिकॉज यहाँ पे डेथ भी है। आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, कुछ अच्छा नहीं होगा लव लाइफ में। बट जजमेंट ये बताते कि जहाँ पे आप होपलेस हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, जहाँ पे आपको कोई होप नहीं दिख रही है, आप डिसअपॉइंटेड हो, वहाँ पे होप वापस आ रही है, आपको चांसेस मिल रहे हैं और चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो आप अप्रैल में ही ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं आपकी लव लाइफ में। चीज़ें पॉजिटिवली वर्कआउट हो रही हैं। यहाँ पे टेम्परेंस भी है। टेम्परेंस अगेन, जजमेंट और टेम्परेंस दोनों मेजर अरकानास हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। यहाँ पे दोनों मेजर अरकानास हैं। जजमेंट बता रहे हैं कि सेकंड चांस मिल रहा है। जहाँ पे आपको लग रहा था कि सब खत्म हो गया है, सब डेड हो गया है, वहाँ पे एक नई होप दिख रही है, या फिर वहाँ पे आपको चांस मिल रहा है, वहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। टेम्परेंस क्या होता है? टेम्परेंस लव लाइफ में एक बैलेंस आना होता है कि फॉर से आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। आप कुछ अलग सोच रहे हो, आपके पर्सन कुछ अलग सोच रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, लाइफस्टाइल का डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उन सारी चीज़ों में जो कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, वहाँ पे एक बैलेंस आ रहा है। आप किसी पर्सन के साथ में बहुत ही अच्छी सिनर्जी को क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप और आपके पर्सन अच्छे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। किसी पर्सन के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है। तो जो स्टार्टिंग में, अगर अप्रैल में आप ख़राब फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, तो ये याद रखिएगा कि अप्रैल में ही चीज़ें ओ माय गॉड आई एम फम्बलिंग, सॉल्व भी हो जाएंगी। ओके, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रुकना पड़ेगा। मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अप्रैल में ही चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो अभी हम आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर डिस्कस करेंगे, और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, ये सारी चीज़ें। 8 ऑफ सॉर्ट्स है और 7 ऑफ वांस है आपकी। अगर मैं आपकी अप्रैल की लव लाइफ का मेन एनर्जी हाईलाइट क्या है आपकी अप्रैल की लव लाइफ का, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, परेशानियां हैं, हर्डल्स हैं, और सेम महीने में वो चीज़ें सॉल्व भी हो रही हैं। अगेन हमें 8 ऑफ सॉर्ट्स फील हुआ है, दिख रहा है, और 7 ऑफ वांस दिख रहा है। आपको इस कनेक्शन में स्टक लग रहा है बिकॉज आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपसे प्रॉपरली बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे एक डिस्टेंस बना रहे हैं। तो आप अपनी लव लाइफ में फंसा हुआ फील करें, क्योंकि आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, आप इस पर्सन से मिलना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, पर ये पर्सन आपसे दूर भाग रहा है। ये बहुत ही टिपिकल ऐसी एनर्जी है कि ब्लॉक कर दिया इस पर्सन ने आपको, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। द डेविल है आपकी रीडिंग में।
मैं आपको ये चीज़ एक तो बोलना चाहती हूँ, कुछ भी रीडिंग, डेथ फिर से आया है आपके लिए, ओके, कुछ भी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि एक बात ध्यान रखिएगा आप, कि जो भी आपकी लव लाइफ में ख़राब चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर अप्रैल में करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है। यस, आपकी लव लाइफ बड़े चेंजेस से गुजर रही है, इसमें कोई भी शक नहीं है, बहुत ही बड़े चेंजेस से आपकी लव लाइफ गुजर रही है, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, और ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको केयर नहीं मिलेगी, बट यस, लव लाइफ डिफ़िकल्ट लग सकती है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन आप अगर कुछ कर सकते हो अप्रैल में, तो आप ये कर सकते हो कि अपना फोकस थोड़ा सा लव लाइफ पे से हटाएं। रेस्टलेस नहीं होने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस बस थोड़ा सा अपनी लव लाइफ पे से इस महीने हटाना है और अपने आप पे लगाइए, अपने किसी और गोल्स पे लगाइए। थोड़ा सा लव लाइफ को एक ब्रेक देने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे बिग टाइम ब्रेक की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि नो मैटर आप क्या चाहते हो, अगर आपको लगता है नहीं मुझे यही कनेक्शन चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ में अपनी चीज़ें ठीक करनी है, तो भी इसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, ब्रेक लगा लीजिए। उस पर्सन को जब ठीक लगेगा तो वो आपको अप्रोच करेगा, छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमें डेविल दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो टॉक्सिसिटी फॉर श्योर है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो रहा है, मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है, मुझे किसी और कनेक्शन में जाना है, तो भी थोड़ा सा लव लाइफ में ब्रेक लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको बहुत सारी एनर्जीज़ को क्लियर आउट करना पड़ेगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठी हो गई है हमारी लव लाइफ में, और उसे हमें क्लेंस करना पड़ेगा, और वो क्लेंस तभी होगा जब आप इन सब टॉक्सिसिटी से ब्रेक लेंगे। जहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, जहाँ पे आपके झगड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, वहाँ पे मत लड़िए, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। नेचुरली जहाँ पे आपकी लव लाइफ जिस फ्लो में जा रही है, एटलीस्ट अप्रैल में जाने दीजिए। कोई भी एक्शन नहीं लेना है, चाहे आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, चाहे आप न्यू लव चाहते हो, जहाँ पे कियोस है वहाँ पे हमें पार्टिसिपेट इस महीने नहीं करना है, ओके। अब चलिए आपकी रीडिंग पे आते हैं। सबसे पहले आप स्टक लग रहे हैं, यस, आपको लग रहा है कि आप फंस गए हो, ना तो मैं इस पर्सन से मूव ऑन कर सकती हूँ, ना तो मैं इस पर्सन से मूव ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आई फील फॉर दिस पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई रिस्पेक्टेड लिब्रास। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं फंस गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे मूव ऑन भी नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता मैं क्या डिसीजन लूँ, ऐसा आप सोच रहे हो अप्रैल में। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपके पर्सन आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने से, डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने से, और आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, जो आई डोंट नो क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड आपका पहला कार्ड था, ये चैप्टर अब फिनिश होने के कगार पे आ गया है, ये अब फिनिश होगा। अब फिनिश होने के बाद या तो हो सकता है कि 1-2 महीने बाद वापस से रीस्टार्ट हो जाए, या फिर फिनिश होने के बाद हो सकता है कि टोटली हमेशा के लिए फिनिश हो जाए, बट ये चैप्टर फिनिश हो रहा है आपकी लव लाइफ का, और ये आप महसूस करेंगे। और आपका ईगो लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है, आप होल्ड करके रख रहे हो बहुत ज़्यादा। पास्ट में देखिए तो पास्ट से ही आपको पता है, ये कोई नई स्टोरी नहीं है जो मैं आपको सुना रही हूँ, पास्ट से ही ये चल रहा है। आप डिसअपॉइंटेड थे पास्ट में भी इस कनेक्शन से, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से डिसअपॉइंटेड थे। थर्ड पार्टी में फैमिली आती है, कोई दूसरा पर्सन है, कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पर्सन के पास में, जो भी है, बट आप पास्ट से डिसअपॉइंटेड हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पर्सन के, जिसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आपको पता भी नहीं हो, ये पर्सन अपनी लव लाइफ किसी और से भी डिस्कस कर रहा हो। तो ये सब कुछ पास्ट से चला आ रहा है, कुछ नया नहीं सुन रहे हो आप मेरे मुँह से। अब यहाँ पे यूनिवर्स के सजेशन में 2 ऑफ सॉर्ट्स आया है। यूनिवर्स के सजेशन में 2 ऑफ सॉर्ट्स है, मतलब कि यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना है अपनी लव लाइफ में, तभी आपकी लव लाइफ सॉर्ट होगी। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि टेक योर टाइम। आपको जितना टाइम लग रहा है डिसीजन लेने में, आप उतना टाइम लीजिए।
आपको जितना टाइम लग रहा है, जो भी आप करना चाहते हो उसमें आप उतना टाइम लीजिए। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रेस्टलेस बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, एक पॉइंट पे आके आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइफ में आप चाहते क्या हैं, किस तरीके का आपका पर्सन होना चाहिए, किस तरीके का आपकी लव लाइफ होनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि आई लव दिस पर्सन सो मच, मुझे इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार है, बट अगर ये पर्सन अपने साथ में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी लेके आ रहा है जो कि आपकी लाइफ को रूइन कर सकती है, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आई एम नो वन, मैं कोई भी नहीं हूँ आपके लिए डिसीजन लेने के लिए, बट और ये जनरल रीडिंग है, तो आई डोंट नो कि सच में भी हर किसी के इंसान, आप में से जितने लोग देख रहे हो, हर किसी की लाइफ में इतना टॉक्सिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हो सकता है किसी की लाइफ में छोटी सी इंटेंसिटी हो, यू नो, टॉक्सिसिटी की, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो इस पर्सन से रिलेटेड। तो आपको अपने डिसीजंस लेने हैं, बट ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू और ये ब्लू, ये जितने भी ब्लू आप देख रहे हैं, ये ब्लूज़ बता रहे हैं, ये वाला ब्लू, ये ब्लूज़ बता रहे हैं कि आपको अभी आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो अपनी लव लाइफ में, और आपको अपने दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो, यू नो, अपनी लव लाइफ में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और जस्टिस है। जस्टिस आपको रिप्रेजेंट भी करता है। आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि अप्रैल में आपको गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अनॉयड फील कर रहे हो सकता है आप यूनिवर्स से अनॉयड फील कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लाइक मुझे ये ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यू नो, आपको लग रहा है कि आपके साथ लाइफ में जस्टिस नहीं हो रहा है, आप एफर्ट लगा रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, उसके बाद भी आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि डेस्टिनी की वजह से ऐसा हो रहा है, किस्मत मेरी ख़राब है, ये सारी चीज़ें आप सोचते हुए दिख रहे हो। ये क्लासिक नेगेटिव थिंकिंग है, जिससे मैंने आपको बोला है कि बच के रहें। अगर आप अभी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अपनी लव लाइफ में, तो फोकस अपनी लव लाइफ से हटा दें, इसीलिए मैं आपको इतनी बार बोल रही हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन 4 ऑफ सॉर्ट्स फील कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स मतलब कि आपके पर्सन नो एक्शन जोन में है, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। आपके पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, और यही चीज़ आपको हर्ट भी हो सकता है कर रही हूँ कि पर्सन कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। और हम इस पर्सन की और ज़्यादा एनर्जीज़ लेंगे टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो और इनके दिमाग में और क्या चल रहा है। बट अगर हम फ्यूचर के बारे में देखें, फ्यूचर जो कि 10 दिन बाद आ सकता है, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद, बट ये नियर फ्यूचर है। नियर फ्यूचर में कोई और पर्सन आपको प्यार दे रहा है, केयर दिखा रहा है, उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप ओपन नहीं हैं उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, बट आप ओपन नहीं दिख रहे हो। अब हो सकता है आप दिमाग में ओपन हो अपने कि नहीं मैं तो ओपन हूँ, आई एम रेडी फॉर न्यू लव, बट आपने क्योंकि हील नहीं किया है, आपके क्योंकि ग्रजेस हैं अभी भी दिमाग में, आपको गुस्सा है अभी भी अपने एक्स के लिए, तो ये चीज़ आ नहीं पाएगी। और इट्स ओके, टेक योर टाइम, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास में। ये बड़ी चीज़ें होती है, लाइफ के बड़े डिसीजंस होते हैं, सो टेक योर टाइम, इट्स ओके। उसके बाद नियर फ्यूचर में भी डेथ दिख रहा है, और डेथ यहाँ पे भी आया था, अगेन एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग का कार्ड दिखाया। आउटकम में द डेविल है और स्ट्रेंथ है। द डेविल बता रहे कि ये जो कनेक्शन की टॉक्सिसिटी है कुछ इस कनेक्शन में, जेलसी, ऑब्सेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली, लॉन्ग डिस्टेंस, यू नो, कंट्रोल इश्यूज, यू नो, रेड फ्लैग्स, ये सारी चीज़ों को डेविल रिप्रेजेंट करता है। ये सबसे ख़राब एनर्जी है। तो डेविल यहाँ पे आया है, टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, आपको इस टॉक्सिसिटी से निकलने की कोशिश करना पड़ेगा, बिकॉज ये टॉक्सिसिटी बार बार आएगी आपके रिलेशनशिप में। जो डेविल एनर्जी अभी स्टैंड करती है वो फ्यूचर में भी आएगी, और फ्यूचर में भी आप दोनों को या फिर आपको स्पेशली परेशान कर सकती है। मूविंग ऑन, अब ये हम देख रहे थे कि ये पर्सन 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में नो नॉट मूविंग ऑन, आई वॉन्ट टू सी बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ से हमें और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे 8 ऑफ वांस आया है। 8 ऑफ वांस हमें ये बताता है कि आपका किसी के साथ में कुछ बातें होंगी, कम्युनिकेशंस होंगे जो आपको क्लैरिटी देंगे। हमने पहले भी देखा था यहाँ पे जब मैंने बताया था कि किसी से आपकी कुछ बात हो रही है जिसे आप ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड यहाँ पे भी आया था, ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी है। तो यस, किसी से कुछ कम्युनिकेशंस होंगे आपके अपने पर्सन से। द फूल की एनर्जी है, आप में से ज़्यादातर लोग इस कनेक्शन में स्ट्रगल करते करते थक जाएंगे और एक नए रास्ते पे जाएंगे, क्लियरली दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपकी लाइफ में आ रही है बट आपको पता नहीं है इसके बारे में। आप में से कई सारे लोग एक नया रास्ता चूज़ करेंगे, अच्छे लाइफ में बॉन्ड्स बनाएंगे और कनेक्शन बनाएंगे,
यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि आपको एक अच्छा ऑफर मिल जाए लाइफ में। बट ये अगर आप चीज़ चाहते हो तो ये आपको मिलेगी, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि ज़बरदस्ती नए रिलेशनशिप में जाओ। इट्स ऑन यू कि लाइफ आपको अगर ऑप्शन दे रही है तो आप उसे चूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी चलिए ये पर्सन और क्या फील कर रहा है आपके बारे में देखते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ आया, 4 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ भी आया, दो बार 4 ऑफ सॉर्ट्स आ गए। नो एक्शन जोन। इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो ये पर्सन पता है आपको क्या सोच रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे लाइफ में शांति चाहिए, या फिर हो सकता है इसी इंसान ने आपका पीस ख़राब किया हो, बट इसका थिंकिंग है कि मुझे लाइफ में शांति चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे हील करना है जो भी कियोस चल रहा है उससे। और इनके इस डिसीज़न के ऊपर इनकी फैमिली का या पैसों का रीज़न हो सकता है, बिकॉज ये किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे द हायरोफेंट है और 10 ऑफ सॉर्ट्स है। इस पर्सन को, ये पर्सन इस कनेक्शन में 10 ऑफ सॉर्ट्स फील कर रहा है और द हायरोफेंट यहाँ पे आया। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है तो इस पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें एंड हो गई हैं। यहाँ पे द एम्प्रेस है और यहाँ पे द स्टार है। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा फोकस अपनी हीलिंग पे कर रहा है। थर्ड कार्ड ऐसा आया है कि ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है और पेज ऑफ वांस है। ये पर्सन आपसे बात करेंगे बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस भी है। एम्प्रेस ये बताती है कि इस पर्सन की इच्छा है कि आपसे बात करें, चीज़ों को ठीक करें। अब चीज़ों को किस लेवल पे ठीक करें ये नहीं पता है मुझे, अभी तो ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट कुछ ना कुछ कॉन्वर्जेशन आपका हो रहा है इस पर्सन से। ओके, कुछ ना कुछ बातें आपकी हो रही हैं, बिकॉज इस पर्सन का इंटेंशन अभी ये है कि मुझे भी हील करना है, मुझे इस कनेक्शन को भी हील करना है। ये पर्सन थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लेके चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन को लेके। अब ये लॉजिकल अप्रोच कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, बट इट्स मोर लाइक फैमिली, काम, पैसा, इन सब के हिसाब से लव लाइफ में पर्सन डिसीजन ले रहा है। ये पर्सन हो सकता है अपनी ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश हो सकता है कि कर रहा हो। ओके, ये आपके बारे में सोच रहा है, आप इनके दिमाग में हैं। इस पर्सन के दिमाग में आप हो। किंग ऑफ सॉर्ट्स आपको रिप्रेजेंट करता है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल लिब्राज हो, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन साथ में मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहा है। अपने दिमाग में ये पर्सन शायद से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है और 3 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन थोड़ा लोनली भी फील कर रहा है, इसे पुरानी चीज़ें याद भी आ रही हैं। ओके, कुछ मतलब नहीं है ज़्यादा कार्ड्स देख के, बिकॉज आई नो ये ऐसी एनर्जी है, मैं आपको बिना कार्ड्स देखे बता देती हूँ, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है इन कार्ड्स से। ये ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन जो भी रीज़न से आपके पर्सन ऐसा फील करें कि मुझे अब एफ़र्ट नहीं लगाना है, एटलीस्ट में मुझे कुछ दिन तो कुछ भी बात नहीं करनी है और मुझे इस ड्रामे में नहीं पड़ना है। एक थॉट प्रोसेस ये है। दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए और मुझे दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा लाइफ में फ़न करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से टेंशन में हूँ इस रिलेशनशिप के कारण। तीसरी चीज़ ये है, पर दिमाग में तो आप चल रहे हो, दिमाग में सारी बातें याद आ रही है। चौथी चीज़ ये कि छोटा सा इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं कि ओके बात करते हैं लिब्रा से, डिस्कस करते हैं लिब्रा से। पांचवी चीज़ ये है कि हील करना चाहते हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी पुराना हुआ है उससे। सिक्स्थ चीज़ ये है कि लोनली फील कर रहे हैं, ख़राब भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, पुरानी बातों को याद भी कर रहे हैं, सब कुछ है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। बिकॉज मैं ज़्यादा कार्ड निकालती हूँ तो कार्ड सेम बातें बोलने लगते हैं, फिर चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। और अब देखते हैं, अब मैं आपके इस पर्सन से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि मैसेज आए। यूजुअली आपकी लव लाइफ में और क्या होने वाला है अप्रैल में, और यूनिवर्स के क्या सजेशंस हैं, वो सारी चीज़ें हम इस डेक से देखेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली।
रिट्रीट। रिट्रीट बता रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे पूरी दुनिया से और थोड़ा टाइम आप अकेले में स्पेंड करेंगे, और इस टाइम में आपका कॉन्वर्जेशन भी होगा आपके पर्सन से। कम्युनिकेशन 2-3 बार आ चुका है, तो यस कम्युनिकेशन होगा। ट्रू लव, आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आपका ट्रू लव है या नहीं है अप्रैल में। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं है पर्सन ट्रू लव, बिकॉज ट्रू लव क्या होता है, आपकी साइड से तो ट्रू लव है। तो आई थिंक आप इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो अप्रैल में, बिकॉज आपके लिए ये आपका सोलमेट है, आपके लिए ये आपका पर्सन है, आपके लिए ये आपका ट्रू लव है। रोमांटिक फीलिंग्स, आपकी रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस पर्सन के लिए। और सेपरेशन भी है, यस यहाँ पे आप वेट करते हुए दिख रहे हो इस पर्सन का, आप वेट करेंगे इस पर्सन का। दिस कुड बी द वन, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि यही मेरा पर्सन है, मुझे यही चाहिए, बाकी सब ठीक है, आई वॉन्ट दिस पर्सन। तो आप में से मोस्टली लोग इस पर्सन का वेट कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो सकता है अप्रैल में कि ये वन साइडेड है आपका कनेक्शन, आप ज़्यादा आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो इस पर्सन के टुवर्ड्स, ऐसा आपको फील हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स का सजेशन है कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए अपनी लव लाइफ के बारे में। उसके बाद है वेडिंग। वेडिंग का कार्ड यहाँ पे आया है, विच इम्प्लाइज के बहुत ही जल्दी आपकी वेडिंग और इन सब चीज़ों की एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है। और बहुत ही जल्दी ऐसा होगा लिब्रास के आप ऐसे इंसान के साथ में से मिलेंगे, चाहे वो यही इंसान हो या कोई भी हो। आपको इतनी मेजर क्लैरिटी, वेडिंग है यहाँ पे, इतनी मेजर क्लैरिटी आपको मिलने वाली है ना अपनी लव लाइफ में, और इसीलिए इतना बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में, बिकॉज आपको मेजर क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लग रहा है कि अभी दिस इज़ द टाइम लिब्रास कि आप अपनी लव लाइफ में ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इनस्टेबिलिटी, इससे निकलें और फाइनली आप अपने सोलमेट से मिलें जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हैं। दिस इज़ द टाइम। तो कई सारी आपकी लव लाइफ की एनर्जीज इसीलिए भी चेंज हो रही हैं कि आप फाइनली वहाँ पे पहुँच सकें जो जगह आपके लिए है, या फिर जो पर्सन आपके लिए है। वेट, इंतज़ार करिए, अभी सही समय नहीं है। और फॉरगिवनेस, मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ भी मत करिए अप्रैल में, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। और यूनिवर्स का मैसेज भी यही है कि अभी राइट टाइम नहीं है कुछ भी करने के लिए, या कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, या फिर किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए, क्लैरिटी के लिए। टेक योर टाइम, थोड़ा सा इंतज़ार करिए अपनी लव लाइफ में, अभी सही समय नहीं है। बट एट द सेम टाइम फॉरगिवनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माफ़ करिए अपने पर्सन को, अपने लाइफ के ग्रजेस ख़त्म करिए, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अपनी लव लाइफ में चाहता है, आप इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो आपको इस पर्सन को माफ़ करना पड़ेगा। एक छोटी सी प्रेयर बोलें सोने से पहले, धीरे धीरे करके इसे प्रैक्टिस करें। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये इस कनेक्शन की नेगेटिव एनर्जी चली जाए आपकी लाइफ से और आप कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सके, ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ। रोज़ रात में आपके पर्सन को एज ए सोल देखें। वो अर्थ पे जो हैं, जितने भी टॉक्सिक हैं, ख़राब हैं, अच्छे हैं, उसको मत देखें, अपने पर्सन को एज ए सोल देखें। और एक छोटी सी प्रेयर बोलें कि मैं एज ए सोल, यू एज ए सोल को माफ़ कर रही हूँ। जैसे फॉर से आपके पर्सन का नाम पिक्सी है, तो जस्ट टेल देम कि मैं पिक्सी, मैं तुम्हें, तुम्हारी सोल को माफ़ कर रही हूँ जो भी तुमने किया है मेरे साथ, और जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। ऐसे करोगे ना तो नेगेटिव एनर्जी, ख़राब कर्मास जो कनेक्ट होते हैं, टॉक्सिसिटी, उससे आप बाहर आते जाओगे धीरे धीरे करके, एंड यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट समथिंग रियली वेरी पॉजिटिव। और ये माफ़ी वाली चीज़ आप तब भी कर सकते हैं जब आपको रिकन्सिलेशन चाहिए। गाइज, इट वर्क्स लाइक मैजिक, ओके। ये छोटी सी चीज़ मैजिक की तरह काम करती है। और जब आप ये प्रेयर बोल रहे हो आने वाले दिनों में, तो ये याद मत करिए कि इस पर्सन ने क्या गलत किया है। थोड़ा सा फेथ रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि आगे चीज़ें अच्छी होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं
हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे। डू रिमेंबर साइन और अल्फ़ाबेट हम इसीलिए देखते हैं कि जिन लोगों को डाउट है कि ये रीडिंग मेरी है या नहीं है, उन लोगों को एक कॉन्फर्मेशन मिल सके कि यस उन्हीं की रीडिंग है ये। अगर आप श्योर हैं कि ये रीडिंग आपकी थी, तो अगर साइंस नहीं आते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं तो भी चलेगा। बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ कन्फ्यूज्ड, तो आपके लिए आपको ये साइंस और अल्फ़ाबेट से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मेजर एनर्जीज जो यहाँ पे दिख रही है वो सैजिटेरियस की है, धनु राशि, कैप्रिकॉन की है, मकर राशि, स्कॉर्पियोस की है, वृश्चिक राशि। उसके बाद में एक्वेरियस है यहाँ पे, कुंभ राशि, और यहाँ पे एरीज है, मेष राशि। आपके पर्सन भी लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि, टॉरस है यहाँ पे, वृषभ राशि। यहाँ पे जेमिनाई भी है, मिथुन राशि। ओके उसके बाद में यहाँ पे अगेन जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो भी हैं। यहाँ पे वर्गो भी हैं, कन्या राशि। ओके अभी अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। ओह okay, we have the letter F and S and E and A and E। इसमें आपको आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, आपका नाम मिल सकता है, सर नेम मिल सकता है या निक नेम मिल सकता है, वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा। NOERIUEQRIROPO। तो ये सारे लेटर्स हैं। ओके लिब्रास, आई होप इस रीडिंग से आपको कोई वैल्यू मिली होगी, और अगर कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं नेक्स्ट आपको आपकी बोनस जनरल रीडिंग में मिलूँगी। एंड या टेक गुड केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।